Good morning, all of you student. Welcome to LFCS online classes. Myself Poonam Tiwari, your Hindi teacher. Class 4th. बेटा हिंदी में चैप्टर 14 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग पोयम पढ़ते हैं। जैसे जल का महत्व, जल ही आपका जीवन है। जल ही क्या होता है? जल ही जीवन होता है। तो जल को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जल व्यर्थ गंवाए भी नहीं जाते हैं। तो आइए पोयम पढ़ते हैं। जल है जीवन का आधार, जल है जीवन का आधार, प्रकृति का पावन उपहार, प्रकृति का पावन उपहार। सभी प्राणी जल ही पीते हैं, जल पर ही जिंदा रहते हैं। सभी प्राणी जल ही पीते हैं, जल पर ही जिंदा रहते हैं। खर्च करो जितना हो काम, खर्च करो जितना हो काम, बात हमारी लो यह मान, बात हमारी लो यह मान। वर्षा का जल बह ना जाए, जल संरक्षण रह ना जाए। वर्षा का जल बह ना जाए, जल संरक्षण रह ना जाए। जल को कभी न व्यर्थ बहाना, वरना होगा फिर पछताना। जल को कभी न व्यर्थ बहाना, वरना होगा फिर पछताना। किसका महत्व दिया गया है? जल का महत्व दिया गया है ना। तो आज हम लोग पानी और रसगुल्ले नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ किसका महत्व पोयम में दिया है? पानी का ना। तो चैप्टर आपका है पानी और रसगुल्ले। ओके, जैसा कि कहा गया है कि जल ही जीवन होता है ना। पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी ही आपका क्या है? आपका जीवन है। तो जल को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चैप्टर का नेम है पानी और रसगुल्ले। क्या है? पानी और रसगुल्ले। चैप्टर 13 आप लोग कर लिए ना? PDF भेजे थे, राइट हुआ? ओके। तो वैसे 13 तो आपका इंटरनल असेसमेंट में है, 12 आपका भेजे थे, 12 तक सबका कंप्लीट हो गया। कॉपी बुक दोनों वर्क कंप्लीट हो गया। चलिए, तो आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 पानी और रसगुल्ले। तो किसका महत्व इसमें दिया गया है? इसमें पानी का महत्व दिया गया है। अब इसमें पात्र कौन कौन है? पात्र हैं मुन्नू, बिमला, भैया और भाभी पर आपकी ये पूरी समरी है। तो मुन्नू क्या करता है? मुन्नू रसगुल्ला आता है घर में, उनके भैया भाभी रसगुल्ला लाते हैं। मुन्नू इतने खुश हो जाते हैं देख के कि जाते हैं, ये होता है पहले हैंड वॉश करो। हैंड वॉश करते हो ना खाना खाने के पहले, या कुछ भी खाने के पहले आप लोग हैंड वॉश करते हो ना। ऐसे ही मुन्नू को भी उनके पेरेंट्स कहे कि आप पहले हैंड वॉश करके आओ, पहले हाथ धुल के आओ, तब रसगुल्ला आपके लिए हम लाए हैं, आप रसगुल्ला खाओ। फिर जाता है जल्दी जल्दी में और हैंड वॉश करने, तो नल को खुला ही छोड़ के मुन्नू चले आते हैं रसगुल्ला खाने के जल्दी में। फिर जब उनके भैया देखते हैं कि नल से पानी अनायास गिर रहा है, तब मुन्नू को डांटते हैं, समझाते हैं कि बेटा पानी को व्यर्थ नहीं गिराना चाहिए। पानी आपका जल ही जीवन है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। उसी पर आपका चैप्टर है। तो चैप्टर थोड़ा रीड करिए आप लोग भी मेरे साथ। एक मध्यम वर्गीय परिवार के खाने का कमरा, जिसमें एक घड़ी रखी हुई थी। क्या रखी थी? घड़ी, जो 5:45 बजा रही थी। यानी 6 बजने में 15 मिनट कम हो तो उसको क्या कहते हो? 5:45 कहते हो। मेज पर दूध रखा था। मेज पर क्या है? दूध है। छोटा मुन्नू अपनी भाभी के पास बैठा है। मुन्नू, भाभी 5:45 बज गए। मुन्नू कह रहे हैं कि भाभी कितना बज गए? 5:45 बज गए। आज अभी तक भैया नहीं आए, मैंने आज रसगुल्ले मंगवाए हैं, वेट कर रहे हैं रसगुल्ले का। भाभी कह रही हैं वह रसगुल्ले लाएंगी। तो कभी
भाग थोड़ी ही जाएंगे, जब रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग नहीं जाएंगे, खेल कर खा लेना, आप खेल कर खा लेना। तो मुन्नू, नहीं भाभी, मैं तो ताजे ताजे रसगुल्ले खाऊंगा, यानी खेल कर नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसे ही रसगुल्ला आएगा वैसे ही मैं तुरंत खाऊंगा, गर्मा गर्म और ताजे ताजे। फिर भैया प्रवेश करते हुए, भैया इतने में आ जाते हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ताजे ही नहीं बल्कि ठंडे ठंडे भी, खूब रसगुल्ले खाओ। कह रहे हैं ताजे ही नहीं है बल्कि वो ठंडे भी हो गए हैं, खूब खाओ। मुन्नू, बड़े अच्छे हैं मेरे भैया। मुन्नू कह रहा है कि मेरे भैया बड़े अच्छे हैं। मुन्नू खड़ा होकर कूद कूद कर गाते हुए खूब खुश हो गया है। जैसे आप लोग घर में मम्मा या आपके पेरेंट्स कुछ लाते हैं तो खूब खुश हो जाते हो ना, वो भी खाने की चीज, रसगुल्ला जैसी। तो बड़े भले हैं मेरे भैया। अब मुन्नू क्या गाना गा रहे हैं खुश होके कि बड़े भले हैं मेरे भैया बल्ले बल्ले, मुझे खिलाते हैं रसगुल्ले बल्ले बल्ले। कह रहे हैं मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, बल्ले बल्ले, वो मुझे रसगुल्ले खिलाते हैं। भाभी कह रहे हैं अरे मुन्नू जा हाथ धोकर जल्दी आ। मुन्नू अभी आया हाथ धोकर। मुन्नू हाथ धोकर नल को खुला ही छोड़ देता है। भैया अखबार पर मेज पर अखबार रखते हुए, मुन्नू तुम नल बंद करके नहीं आए। मुन्नू कह रहे हैं ओह मैं भूल गया। भैया तो फिर जाओ नल बंद करके आओ। भाभी अरे नल भी बंद हो जाएगा, बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए, कब से बैठा है रसगुल्ले की प्रतीक्षा कर रहा है। कह रहा है नल तो बंद हो जाएगा, उसको रसगुल्ले खा लेने दो, उसी की प्रतीक्षा में बैठा है। तो प्रतीक्षा मीन्स क्या होता है, वेट जो कहते हो, इंतजार। प्रतीक्षा मीन्स वर्ड मीनिंग भी आप लोग बीच बीच में देखते रहिए, इंतजार। ओके भैया, अब भैया कह रहे हैं कि जहां इतनी देर प्रतीक्षा की, जहां इतनी देर तुम इंतजार कर लिए तो कुछ और मिनट सही। भाभी मुन्नू की तरफ रसगुल्लों की प्लेट बढ़ाते हुए, 8-10-20 मिनट नल खुला ही भी रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। भैया नहीं, जाओ पहले नल बंद करके आओ। मुन्नू नल बंद करके आता है। मुन्नू रसगुल्लों की चम्मच से काटते हुए, भैया आप भी न पानी से सस्ती और क्या चीज है। कह रहे हैं भैया आप भी पानी के लिए इतना बचत कर रहे हैं, पानी से सस्ता क्या है। तो भैया कह रहे हैं नहीं मुन्नू, यही तो तुम्हारी भूल है, पानी राष्ट्रीय धन है, राष्ट्र का धन है। राष्ट्रीय धन मीन्स राष्ट्र का धन है, इसको जरा सा भी बर्बाद करना राष्ट्रीय अपराध होगा। इसको जरा भी बर्बाद करोगे तो ये आपके देश की बर्बादी होगी, राष्ट्र का बर्बाद होगा। फिर आगे मुन्नू आश्चर्य से, राष्ट्रीय अपराधी कैसे, कह रहे हैं कैसे ये हो गया भैया। तो भैया यो समझो मुन्नू, कभी तुम नल खुला छोड़ आए, कभी बिमला और कभी नौकर भी यही भूल की। तो इस तरह यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहेगा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा। वर्ष भर में 15,000 गैलन। कह रहे हैं एक वर्ष में 15,000 गैलन पानी बह जाएगा। मुन्नू यह तो बहुत हुआ, क्यों भैया, इस पानी के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो भैया 5 रुपए प्रति 1000 गैलन के हिसाब से पूरे 75 रुपए। मुन्नू हिसाब लगाकर, यानी 15 रसगुल्ले बह गए। नहीं भैया यह नहीं हो सकता, मैं 15 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा, मैं आगे से हमेशा नल बंद किया करूंगा। अब उनको भी पानी का महत्व समझ में आ गया। बिमला, पर हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा दे देते हैं, यह फिर राष्ट्रीय अपराध कैसे। भैया हर वह चीज राष्ट्रीय धन है जिसके कम और अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो नलों में पानी कहाँ से आता है। मुन्नू हमारे यहाँ तो यमुना से आता है। भैया यमुना नदी से पानी अपने आप नलों में नहीं चला आता है,
बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाया जाता है। 15,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए 10 यूनिट बिजली खर्च होती है। यूनिट मीन्स क्या होता है? बिजली मापने की इकाई होती है जो यूनिट कहलाती है। ओके, जिससे 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो जाता है। तुम 480 कपड़ों का पर इस्त्री कर सकती हो। फिर बिमला, यह तो बड़ी भारी हानि होती है। हानि मीन्स क्या होता है? नुकसान होता है। हानि मीन्स नुकसान होता है। तो फिर भैया यह हानि इसलिए अखरती है कि देश की बिजली बड़ी कमी है। यदि हम किसी भी प्रकार से बिजली को नष्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम देश को बढ़ने में उत्पादन को रोकते हैं। बिमला, देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोकते हैं? भैया कह रहे हैं बिजली हमने नष्ट कर दी, उसके स्थान पर धोबी ने कोयला काम में किया। कोयला यदि बच जाता तो किसान जला लेता, इससे वह गोबर बच जाता, तो जिससे किसान जला डालते हैं। तो समझ में आ रहा चैप्टर में आपके कुल मिलाकर कोई भी चीज अपव्यय नहीं करना चाहिए। विशेषकर पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो इसी पर आपका चैप्टर है। चैप्टर की समरी भी समझ में आ गई होगी कि एक छोटा सा बच्चा मुन्नू भी अपने रसगुल्ले और पानी में जब समझता है कि क्या महत्व है, जैसे रसगुल्ला है, आपका इतने पैसे में इतना रसगुल्ला मिल रहा है, अब पानी हम व्यर्थ इतना रोज गिराएंगे तो मेरा इसका मतलब इतना रसगुल्ला व्यर्थ हो गया। तो कह रहा आज के बाद हम नल नहीं खुला छोड़ेंगे। ओके, तो चैप्टर में कुल मिलाकर पानी का महत्व दिया गया है। बाकी वर्ड मीनिंग और मौखिक क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन आंसर है PDF भेजेंगे, आप लोग उसको राइट कर लेना। ओके, आज यहीं तक, फिर अगले दिन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाय स्टूडेंट, थैंक यू।